नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और पब्लिकेशन है डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन। आ जाइए, समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पर। और ये है हमारी एक्सरसाइज 10B और एक्सरसाइज 10 जो है हमारी सर्किल यानी कि वृत्त से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 1, सारे सवाल आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन से आप सवालों को पढ़ करके आप उनको अपने हिसाब से समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम एक सवाल को बोलेंगे और उसका सलूशन देंगे आपको। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। मतलब ये प्रमेय आधारित सवाल है, इसे हल करने की कोशिश करेंगे। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। आ जाइए, जब कोई प्रमेय आधारित सवाल होता है तो हमको क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले उससे संबंधित एक चित्र बनाना होता है, आवश्यकता की चीज़ों को चित्र पर दर्शाना होता है। इसके बाद ज्ञात है, इसके बाद सिद्ध करना है, रचना की ज़रूरत है तो रचना करेंगे और उपपत्ति की ज़रूरत है तो उपपत्ति करेंगे। तो उपपत्ति तो करनी ही पड़ेगी, रचना जरूरी भी हो सकती है और बिना रचना के भी सवाल आसानी से हो सकता है। चलिए चलते हैं आगे सवाल की ओर। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, सबसे पहले हमने एक वृत्त ले लिया। फिर हमको क्या करना है कि देखिए मेरी आर्ट थोड़ी कमज़ोर है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर आपके सामने रिप्रेजेंटेशन कर सकूँ। फिर भी अगर कहीं चित्र कुछ बेहतर ना बन पाए तो आप एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हमारा वृत्त बन गया और वृत्त बनने के बाद हमने क्या किया कि इस पर जो है केंद्र लिया, स्पर्श बिंदु लिया और स्पर्श रेखा खींची। इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ भाई हमने इसका मिडिल में लगभग केंद्र कर दिया, तो इसका केंद्र हमने कर दिया है O। इसके बाद जो इसकी स्पर्श रेखा है वो स्पर्श रेखा हमने कुछ इस तरीके से खींच दी ये, और स्पर्श रेखा का नाम रखा AQC, जो वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करेगी। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर वृत्त का केंद्र O है, केंद्र O से स्पर्श बिंदु को मिला दिया। अब फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पर क्या है कि इस पर एक यहाँ से एक और बिंदु ले लिया, उस बिंदु का नाम रखा P और P से Q पर लंब डाल दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं फिर से सही करता हूँ। यहाँ पर है O और यहाँ पर है P। सारा चित्र बनकर के तैयार है। अब हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। तो सबसे पहले हमने लिखा ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमें कि इस वृत्त का नाम रखा वृत्त COR या वृत्त COR में ठीक, वृत्त COR में O वृत्त का केंद्र हुआ AQC एक स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श रेखा AQC स्पर्श रेखा AQC के बिंदु Q पर एक लंब PQ खींचा गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि
लंब QP या PQ, ठीक है, लंब QP या PQ वृत्त के केंद्र O से होकर के जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सिद्ध करना है कि लंब PQ, कामा लगा देंगे, वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि प्रमेय में जो चीज़ सिद्ध करनी होती है वो भी चित्र में सही सही बना करके हम फिर अनजान बन करके उस सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ पर हमने किया उत्पत्ति। आइए उत्पत्ति हमारे साथ समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ये जो AQ है ये वृत्त के को बिंदु के ऊपर स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेखा AQC वृत्त को बिंदु के ऊपर स्पर्श कर रही है। स्पर्श रेखा AQC वृत्त को बिंदु के ऊपर स्पर्श करती है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अतः नियमानुसार AQ, कामा लगा देंगे, वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी। आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। उसी नियम का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर सवाल को आगे बढ़ाया। ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि जब भी हम कोई प्रमेय आधारित सवाल हल करते हैं तो उस प्रमेय को छोड़ करके जिसे हमें सिद्ध करना है या हल करना है, हम अतिरिक्त सभी प्रमेयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे कि PQ देख रहे हैं आप, चित्र में आपको नज़र आ रहा है, तो लिखेंगे PQ रेखा में वृत्त के केंद्र PQ रेखा पे वृत्त का केंद्र O स्थित होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे PQ रेखा पर वृत्त का केंद्र O स्थित होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे आप कि PQ रेखा वाली भुजा पर एक बिंदु O होगा जो वृत्त का केंद्र बिंदु है। ठीक है, नीचे लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि लंब PQ वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। इस तरीके से आपने सवाल को प्रूव कर दिया।
आशा है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब इस सवाल को हल करने का एक और तरीका है, वो हमारे साथ सीखेंगे। वो तरीका आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे अथवा, ठीक, उपपत्ति। अब शुरू करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि चित्र में, चित्र आपने बना ही लिया होगा, चित्र में ए क्यू सी वृत्त की स्पर्श रेखा व ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है। इसलिए कोण ओ क्यू ए बराबर कोण ओ क्यू सी बराबर 90 डिग्री। चूंकि आपको मालूम है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती हैं, तो इसका कारण आप बगल में दिखा सकते हैं। कारण में हमने लिखा चूंकि ओ क्यू लंब और आगे क्या हो गया आपका ए क्यू सी, ये हो गया आपका, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है, ठीक है। और यहाँ पर फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बिंदु Q रेखा AQC का वृत्त के लिए स्पर्श बिंदु है, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे कि फिर आगे चलेंगे, लिखेंगे PQ कॉमा लगाएंगे, स्पर्श रेखा पर PQ स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर लंब है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू ए बराबर कोण पी क्यू सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर कारण क्या है हमारा, कारण ये है कि पी क्यू लंब ए क्यू सी, ठीक है। आपको ये बताया गया था प्रश्न में कि जो स्पर्श बिंदु होगा वहाँ पर एक लंब डाला गया है एक बिंदु से, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे कि अतः, अब दोनों ही आप नियमों को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कोण ओ क्यू ए ही बराबर कोण पी क्यू ए। अब नीचे लिखेंगे कोण ओ क्यू सी बराबर कोण पी क्यू सी, ठीक है। नीचे लिखेंगे अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है, ये सारी चीज़ें चित्र में देखेंगे। अतः स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि रेखा PQ पर वृत्त का केंद्र O स्थित है, ठीक है। इसलिए
स्पष्ट है कि PQ वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। आशा है कि आपको ये सवाल पसंद आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी और आपका क्लास 9, 10th, 11th, 12th के मैथ के सोल्यूशन के लिए अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। जल्द ही बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।